हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आपको सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है, जिसमें खुदा के कलाम में यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि खुदा बाप अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। इसका मतलब जब हम रूह और सच्चाई से आराधना कर रहे होते हैं तो हम सच में आराधना कर रहे होते हैं और हम खुदा से बातें करते हैं। आराधना मात्र गीत या फिर इंस्ट्रूमेंट से संबंधित नहीं है, बल्कि आराधना अपने आप को परमेश्वर के समीप ले जाना है, अपने आप में एक आराधना बनना है। हम खुद आराधना बनकर के उसकी नजदीकी में जाएं जब वो हमारी आराधना को स्वीकार करता है। हालेलुया। आराधना में छुटकारा होता है, आराधना में चंगाई होती है, आराधना में बंधन टूटते हैं, आराधना में वंशों के श्राप खत्म हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी आराधना के बीच, जब आराधना रूह और सच्चाई से होती है तो टिक नहीं पाती। शैतान को बड़ी नफरत है सच्ची आराधना से, इसलिए वो आज वर्शिपर्स को हर तरीके से आराधना करने से रोकता है। इसलिए वो वर्शिपर्स पर व्यभिचार के अटैक करता है। सबसे ज्यादा वर्शिपर्स पे व्यभिचार के अटैक होते हैं, प्रचारकों से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि आराधना छुटकारे को लेकर के आती है, आराधना से बंधन टूटते हैं, लोग आजाद होते हैं। उसको मालूम है इस बात का कि आराधना क्या करती है, क्योंकि वो एक वर्शिपर था, वो परमेश्वर का आराधक था, स्वर्ग में आराधना किया करता था। लेकिन जब उसको फेंक दिया गया तो आज खुदा ने मुझे और आपको, परमेश्वर ने अपनी महिमा, अपनी आराधना के लिए हमें बनाया। और जब हम उसकी आराधना करने की कोशिश करते हैं, रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, तो वो सारे पैतरे अपने आजमाता है कि हम आराधना रूह और सच्चाई से ना करें। क्यों? क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन में है, वो अगर आराधना करेगा उसका डिप्रेशन जाएगा। अगर कोई बीमारी में है, कोई निराशा में है, कोई अकेलेपन में है, वो आराधना करेगा, उसका अकेलापन दूर होगा, निराशा दूर होगी। इसलिए आराधना करनी बंद मत करो, और आराधना करना हमें रूह और सच्चाई से करनी चाहिए। आराधना करना हमें सब प्रकार के बंधनों से आजाद करता है। इसलिए जब भी आप आराधना करते हैं तो आप रूह और सच्चाई से करें, क्योंकि आपकी कलीसिया, आपके लोग तब ही आजाद होते हैं जब आप रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं। और रही बात रूह और सच्चाई से आराधना करने की, एक परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता करने वाला कभी भी रूह और सच्चाई से आराधना नहीं कर सकता। अगर कोई परमेश्वर के वचन से बाहर है, वह विचार में है, अन्य किसी प्रकार के है, कामों में है, शारीरिक कामों में है, तो वो परमेश्वर की आराधना रूह और सच्चाई से कर ही नहीं सकता। क्योंकि आराधना किसी जुए के नीचे रह करके नहीं होती, आराधना फ्री माइंड से होती है, खुले दिमाग से होती है, रूह और सच्चाई से होती है। जब हमारा विवेक हमें दोषी नहीं ठहराता, जब हम रूह और सच्चाई से आराधना करने पाते हैं। हालेलुया। इसलिए एक पवित्रता का जीवन जीते हुए, शैतान की सारी चालों को समझते हुए, जो भी परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है चर्च में आराधना करने की, उसको पूरी तरीके से निभाते हुए आप इसको लेकर के चलें और शैतान की हर चाल से बच कर के रहें, शैतान की हर एक कोशिश से बच कर के रहें। क्योंकि वचन बताता है तुम शैतान की चालाकियों से अनजान मत रहो। उसको पता है जब आप रूह और सच्चाई से आराधना करेंगे तब बंधन टूटेंगे और वो नाश होंगे, बीमारियां जाएंगी, लोग आजाद होंगे। इसलिए वो व्यभिचार के अटैक बार बार करने की कोशिश करता है। अनजानों की तरह अपना जीवन ना जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सच्चे आराधक बने। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें, अपने आप को परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ लेकर के चलें, परमेश्वर के साथ वफादार रहें।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।